हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रीजंस क्या होते हैं इंडिया में लो कैपिटल होने रो सेविंग होने के। सेविंग इतनी कम क्यों होती है? देर आर सो मैनी रीजंस बिकॉज इंडिया जो है अभी तक स्टिल डेवलपिंग कंट्री है, मतलब डेवलप्ड नहीं है, अभी तक जो है डेवलप हो रहा है। इसके बिना अलावा जो है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी, दिस इज़ ऑल्सो रीजन्स फॉर लो सेविंग्स, क्योंकि लोगों के पास इतनी इनकम जनरेट होती नहीं है, एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज़्यादा कम होने के कारण, और सोर्सेज ऑफ इनकम जो है बहुत ज़्यादा कम होते हैं लोगों के। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण है लो पर कैपिटा इनकम। इसमें क्या है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम जो बिल्कुल लो होती है, बहुत ज़्यादा जो कम है, उनके पास इतना पैसा बचता ही नहीं है कि वो सेव कर सकें। अवेलेबिलिटी टू सेव डिपेंड्स अ लॉट ऑन द पर कैपिटा इनकम के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी। सिंस पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो, पीपल कैन नॉट सेव मच। लोगों के पास इनकम होगी तभी तो वो सेव करेंगे। कि ये इनकम जनरेट होती क्यों नहीं है? क्योंकि इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ में। People at the top are quick, affluent and are believed to have considerable saving capacity. जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं उनकी जो इनकम्स होती हैं वो ज़्यादा होंगी और वो सेव भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन इट इज़ डाउटफुल whether their ability to save is so high to enable our country attain the desired saving level. तो ये सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ अमीर लोगों के जो है पैसा बचाने से सेविंग इंक्रीज़ हो सकती है, या फिर सिर्फ जो है अमीर लोग, रिच पीपल इतनी सेविंग कर सकते हैं कि पूरे जो है देश के लिए वो डिज़ायरेबल हों। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि लोगों की पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो। नेक्स्ट जो है कारण, इट्स एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड फ्रॉम इनकम टैक्स। तो ये एक मेन कारण है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो है गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। ओके, इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज़ टोटली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, फ्री है बिल्कुल। एज अ कॉन्सिक्वेंस द सेविंग पोटेंशियल्स ऑफ दिस सेक्टर हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज्ड। तो इस सेक्टर की ना जो सेविंग्स हैं, जो भी किसान के पास सेविंग्स बचती हैं, उन सेविंग्स को भी हम लोग किसी भी तरीके से जो है यूटिलाइज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कैलकुलेशन में आती ही नहीं है, नेशनल इनकम में आती नहीं है। इसके कारण क्या होता है, सेविंग्स जो है बिल्कुल लो हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, फार्मिंग इन इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। जब हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो है किसान की प्रोडक्शन, ओके, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन ट्रेमेंडसली इंक्रीज़ हो जाती है। उसके साथ क्या होगा, उनकी जो आउटपुट इंक्रीज़ होगी और ऑब्वियसली उनकी इनकम लेवल भी इंक्रीज़ होगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने इतना टैक्स नहीं लगाया उनके ऊपर, और उनकी जो है सेविंग्स किसी काम नहीं आती इंडिया के जो है नेशनल इनकम के या फिर इन्वेस्टमेंट में। ये जो भी इनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है ना, सेविंग होती है, वो उनको खुद यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ इंडियन सिटीज़। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इट इज़ दैट इफेक्ट दैट पीपल acquire certain consumption habits in their desire to imitate living standards of the people who they consider superior। मतलब कि लोगों के अंदर ना एक जो है हैबिट होती है कि वो हमेशा दूसरों की जो है कॉपी करना चाहते हैं। ओके, तो पुअर पीपल जो है वो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, चाहे उनकी इनकम जो बिल्कुल लो होती है, फिर भी वो जो करते हैं ना, अपनी इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो उनसे ज़्यादा सुपीरियर जो भी पर्सनस हैं, हाई सोसाइटी के पर्सनस हैं, उनको कम्पीट कर सकें। तो ये सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है इंडियन की, कि जो अंडर डेवलप्ड इलाकों में रहते हैं और जो गांव में रहते हैं, वो पीपल ऐसे ही करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना कंज्यूम करते हैं अननेसेसरी एक्सपेंडिचर के ऊपर, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत भी नहीं होती है वो उसके ऊपर खर्च कर देते हैं। इसी कारण भी सेविंग्स जो है लो हो जाती हैं। उसके बिना ये कारण भी है कि अनप्रोडक्टिव एसेट्स बहुत सारी हो जाती हैं। जनरली इंडियन पीपल प्रेफर टू सेव इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड बिल्डिंग
ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया में लोग जो है स्पेंड करते हैं गोल्ड के ऊपर, ठीक है। अपनी जो सेविंग्स होंगी सारी गोल्ड के ऊपर स्पेंड करेंगे, कोई बिल्डिंग बना लेंगे खुद के लिए, बड़ा सारा घर बनाएंगे, फिजिकल एसेट्स जो परचेज करके रख लेते हैं। तो इन चीज़ों का तो कोई भी लेना देना होता ही नहीं है। जो है ये चीज़ें ना, ये वाली जो है गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई, कोई बिल्डिंग बना ली, कोई घर बना लिया, बड़ा सारा बंगलो बना लिया, इन सारी चीज़ों से नेशनल इनकम में कोई भी ग्रो नहीं आता। ये इनकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, ये इनको सिर्फ पर्सनली ही जो है फ़ायदा देगी, इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं देती। तो ये अनप्रोडक्टिव एसेट्स होती हैं जिनका कोई भी जो फ़ायदा नहीं होगा कंट्री को, ना ही आने वाली जनरेशन को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि इनसे जो है कंट्री की मतलब कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं होती। इसके बिना प्राइस लेवल्स हो गए हाई प्राइस लेवल्स, जैसे कि इंडिया में लगातार महंगाई आती रहती है, ट्रिमेंडियसली प्राइसेस इंक्रीज़ होते रहते हैं। इसके कारण भी जो है इनकम लेवल उतना ही रहता है, लेकिन फिर भी जो प्राइसेस हैं गुड्स के वो राइज होते रहते हैं, इसीलिए भी लेस सेविंग्स होती हैं। इसके बिना नेक्स्ट कारण है फेलियर ऑफ द प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जनरेट करता है बहुत ज़्यादा रिसोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का ही जो है रोल होता है किसी भी इकॉनमी को सक्सेसफुल बनाने में, पब्लिक सेक्टर इतना जो नहीं कर सकता। In fact, its share in the country's saving is generally the largest and the more often than half. तो सबसे ज़्यादा सेविंग का पार्ट जो है कहाँ से जनरेट होता है, प्राइवेट सेक्टर से। आधे से ज़्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर जनरेट करता है सेविंग्स को। बट इंडिया में प्राइवेट सेक्टर इतना कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाता क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं हैं। क्या दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ड्यू टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द लोअर प्रॉफिटेबिलिटी रेट। पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर को जो है इतना ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं होता कि वो सेविंग कर पाएँ। इन प्राइवेट सेक्टर देयर इज़ कंसिडरेबल माइनस ऑफ फंड्स बाय द कंपनी डायरेक्टर्स एंड हाई एग्जीक्यूटिव्स। तो इनके फंड हमेशा लो ही रहते हैं। ये अपना पूरा जो फंड इनके पास बचता है वो सैलरी निकालने में, फंड निकालने में और इसके अलावा न्यू एक्सपेंशन करने में जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दीज आर द मेन रीजंस कि इंडिया में जो है सेविंग्स इतनी कम क्यों होती हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडिया में इतनी सेविंग कम हो रही हैं तो इनको हम लोग जो है इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, कौन से मेजर्स जो है गवर्नमेंट ले सकती है इनको डेवलप करने में और इनका रेट जो है इंक्रीज़ करने में। तो सेविंग्स को इम्प्रूव करने के लिए सारे जो जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर है, सबको मिलके जो है थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट इसमें करनी पड़ेगी। हाउस होल्ड सेक्टर में इंप्रूवमेंट क्या क्या आ सकती है, देखो हाउस होल्ड सेक्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ सेविंग्स के मामले में। इन ऑन अकाउंट ऑफ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ऑफ द कंट्री मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हैज़ नो एबिलिटी टू सेव। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हाउस होल्ड में आती है, ठीक है, जो खाने में विश्वास रखते हैं, सिर्फ मतलब प्रोडक्शन नहीं करते कोई भी। तो मेजर जो है पार्ट हमारी इकॉनमी का वो हाउस होल्ड सेक्टर का है। तो हाउस होल्ड सेक्टर में वो पॉपुलेशन आती है जो कि कोई भी सेविंग नहीं करती, सारा कंज्यूम करने में जो है अपना टाइम वेस्ट कर देती है, पूरी इनकम वेस्ट कर देती है। ठीक है, तो अटेंशन हैज़ टू बी गिवन टू ओनली सच मेजर्स विच विल induce people belonging to upper middle class increase their savings। तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फोकस इसी के ऊपर करना पड़ेगा, हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर, कि इन लोगों को जो है कोई ऐसी स्कीम दी जाए जिसके कारण जो अपर क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास लोग हैं इनकी सेविंग्स को इंक्रीज़ किया जा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो मेजर्स किए हैं ये हैं, कॉन्सिपिशियस कंजम्पशन शुड बी डिस्करेज्ड इन द कंट्री। मतलब कि जो है ऐसी कंजम्पशन जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको जो है कम करना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ अननेसेसरी ड्यूरेबल गुड्स फॉर विच लार्ज डिमांड एग्जिस्ट इन द कंट्री शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। तो ऐसी चीज़ें जैसे जो कि जिनकी डिमांड ज़्यादा है बट लेकिन अननेसेसरी हैं और ड्यूरेबल भी नहीं है, उन चीज़ों की प्रोडक्शन को रोकना चाहिए। इसको रोक कैसे सकते हैं, जैसे कि उसके ऊपर हैवी एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हैं, टैक्स रेज कर सकते हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाए। अगर देखो इन अननेसेसरी चीज़ों की प्रोडक्शन बंद होगी ना तो लोग परचेज़ नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो उनकी इनकम सेव हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट है पीपल शुड बी इनकरेज टू सेव मोर। लोगों को जो है ऐसी स्कीम, ऐसा लालच देना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि वो अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा सेव करने में विश्वास करें। इसके अलावा एक्सपीरियंस शो दैट इन्फ्लेशन इरोड बोथ एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ बोथ हाउस होल्ड टू सेव। इन्फ्लेशन इज़ अ बिग रीज़न। इन्फ्लेशन जो है प्राइस राइज होने के कारण आता है, तो इन्फ्लेशन को रोकना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन सब कम से कम होगा तो लोगों की रियल इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी, जिसके कारण सेविंग भी इंक्रीज़ होगी। इसके बिना लोगों को बैंकिंग हैबिट डालनी चाहिए, ओके, क्योंकि बैंकिंग हैबिट होगी तो लोग जो है पैसा खर्चने में कम विश्वास करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्टर आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो है डोमेस्टिक सेविंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टू रियलाइज द सेविंग पोटेंशियल्स ऑफ दिस सेक्टर फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन। कौन कौन से तरीके यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी डायरेक्टर्स। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके जो हाई एक्सपेंडिचर हैं उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए, ताकि कंपनी के फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सकें। At present, the salaries request of the company officials are very high. A reasonable ceiling must be imposed. तो उनके ऊपर एक लिमिट जो है इम्पोज करनी चाहिए ताकि उनके जो खर्चे कम हो सके, इनकम जो है उनकी वो कम की जा सके। Declaration and disbursement of the exorbitant amount of dividend by companies must be controlled by the state. इसके अलावा जो कंपनीज हैं डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं अपने शेयर्स के ऊपर, उनको डिविडेंड की मात्रा जो है वो भी कंट्रोल की जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब मैक्सिमम लिमिट एक फिक्स कर देनी चाहिए कि आपको सिर्फ इतना ही डिविडेंड, इतना ही इनकम जो है मिल सकता है अपने शेयर्स के ऊपर। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ सजेशंस जो है करने चाहिए सेविंग्स को इंक्रीज़ करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर कभी कंट्रीब्यूट नहीं करता सेविंग में, क्योंकि प्राइवेट के सेक्टर के पास इतनी इनकम ही नहीं होती, वो तो हमेशा लॉस में ही जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर अपनी सेविंग्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकता है? सॉरी, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर हो गया ना। गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर इनकम जो है वो नेशनल इनकम में जोड़नी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम हमारे देश में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम है, तो एग्रीकल्चरल इनकम है उसको टैक्स में जो इंक्लूड करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट की इनकम जनरेट हो सके। अगर इनकम जनरेट होगी तभी गवर्नमेंट जो है सेविंग कर सकती है और आगे इन्वेस्ट कर सकती है। इसके अलावा लग्जरी आर्टिकल्स ऑफ कंजम्पशन शुड बी टैक्स्ड हैवीली। लग्जरी आइटम्स होती हैं जैसे कि महंगी कार हो गई, ओके, आर्टिस्टिक चीज़ें हो गई, जैसे पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, और लग्जरी फर्नीचर हो गया। इसके ऊपर ना सबसे ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए ताकि लोगों का जो है कंजम्पशन लेवल उसको कम किया जा सके। ओके, नेक्स्ट, लूप होल्स इन द टैक्स कलेक्शन सिस्टम मस्ट बी प्लग्ड टू चेक द वाइड स्प्रेड टैक्स इवेजन। लूप होल्स का मतलब होता है कि टैक्सेस में जो चोरी हो रही है, जो लोग टैक्स नहीं जो है पे कर रहे और जो इवेशन करते हैं, टैक्स को छुपा लेते हैं, अपनी इनकम को छुपा लेते हैं, उसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट टैक्स एक्शन जो है गवर्नमेंट को लेने चाहिए। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड बी चेक्ड। मोस्ट ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स आर ओवरस्टाफ्ड हैं। एडिक्वेट केयर देयरफॉर शुड बी टेकन इन सैंक्शनिंग द न्यू स्टाफ। तो ये एक नया तरीका है अपनाने के लिए गवर्नमेंट के पास। अगर उनके पास किसी भी फील्ड में ओवर स्टाफ हो गया है तो उसको रिटायर करना चाहिए ताकि न्यू जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकें। इसके अलावा अगर पुराना स्टाफ जो है वो रिटायर होगा तो उनकी जो खर्चा है फालतू का गवर्नमेंट का जो उनको पे कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट्स हो गए, सैलरी हो गई, DA TA, वेरियस अलाउंसेस जो उनको पे किए जाते हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर अंडरटेकिंग्स मस्ट बी रेज टू इनेबल दैम इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। पब्लिक अंडरटेकिंग, जितनी भी पब्लिक जो है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंडस्ट्री होती हैं, उनके अंदर ऐसे पीपल्स को जो है अपॉइंट करना चाहिए जिनके अंदर स्किल हो, जिनके पास नॉलेज हो और उनकी एफिशिएंसी हो कि वो उस संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकें।
and there should be full utilization of productive capacity of the industrial units in the public sector. इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के पास जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के पास जो भी एज अ रॉ मटेरियल इनपुट है, जैसे कि पावर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इन सबको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए ताकि उनकी आउटपुट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. तो दीज आर द सम मेजर्स दैट गवर्नमेंट कैन टेक टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सेविंग्स इन इंडिया. ये थोड़े से जो थे मेजर्स थे गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, जो जिनके कारण जो है इंडिया में इनकम लेवल इंक्रीज होगा और सेविंग लेवल भी इंक्रीज होगा.